क्या अभी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन ये असल में क्या है, कैसा पद है, कैसी सैलरी मिलती है, इनके क्या काम होते हैं, इन सब का कुछ खास अंदाजा नहीं है, तो आप सभी बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इसी पोस्ट के संबंध में हर एक वो जानकारी देंगे ताकि आप इस पद के बारे में अपनी समझ रख सकें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये CSIR है क्या। तो यह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का ही एक शॉर्ट फॉर्म है। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है। यह परिषद एक स्वायत्त निकाय के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत काम करती है। इसके अंतर्गत 2 पद होते हैं, जिसमें एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं तो वहीं दूसरे सेक्शन ऑफिसर होते हैं। चलिए अब हम आपको इन दोनों के ही सैलरी के बारे में बताते हैं। तो जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं उनका पे स्केल 44,900 रुपए से लेकर 1,42,000 रुपए तक होता है। वहीं इनके पे लेवल की बात करें तो यह 7 और सेल 1 होता है। आइए अब हम जानते हैं सेक्शन ऑफिसर के बारे में। तो इस पद का पे स्केल 47,600 रुपए से लेकर 1,51,100 रुपए तक होता है। इनके पे स्केल की बात करें तो यह 8 और सेल 1 होता है। वेतन के अलावा इन्हें कई भत्ते भी मिलते हैं। यदि आपका चयन CSIR में हो जाता है तो आपको इस पर लागू होने वाले लाभ और भत्ते दिए जाएंगे, जिसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, मेडिकल फैसिलिटी, यात्रा भत्ता, नेशनल पेंशन सिस्टम, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, लीव ट्रैवल कंसेशन और अन्य कई भत्ते दिए जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं आखिर SO यानी सेक्शन ऑफिसर और ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो सौंपी जाती हैं। तो इनके कामों में सबसे पहले आता है कार्यालय अभिलेखों और फाइलों को अपडेट करते हुए व्यवस्थित करना, साथ ही कई तरह के परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता देना, विभाग के अंदर चल रहे प्रशासनिक कार्यों को ऑपरेट और कोऑर्डिनेट करना, जो भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट हैं उनका मसौदा तैयार करना, निर्णय के लिए रिसर्च करना और सभी जानकारियों को इकट्ठे करना, जो भी ऑपरेशनल गतिविधियां चल रही हैं उसमें अपने सीनियर की मदद करना और बैठकों व आयोजनों के कोऑर्डिनेशन में मदद करना। इसके अलावा विभाग की तरफ से संचार और पत्राचार के काम को संभालना आदि। इसके अलावा यदि आप CSIR के अंतर्गत SO या ASO के पद पर आ जाते हैं तो यहाँ अच्छी सैलरी के साथ साथ आपको आपके फील्ड में कई प्रमोशन और ग्रोथ भी मिलेंगे। लेकिन प्रमोशन पाने के लिए जरूरी है कि विभाग में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। इसके अलावा आप प्रमोशन पाने के लिए विभागीय परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका CSIR के अंतर्गत काम करना पहली पसंद होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस संबंध में कई जानकारियां मिल गई होंगी। इन विभिन्न पहलुओं को समझकर आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं और अपने ड्रीम जॉब को हासिल कर सकते हैं। नीचे हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप अपने ड्रीम जॉब के बारे में जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।